दोस्तों, अगर आप लोग भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे जब आप इसे ओपन करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये लिखा हुआ आता है, प्लीज़ रीस्टार्ट द ऐप एंड एक्सेप्ट द परमिशन और टर्न इट ऑन एट सेटिंग परमिशन। ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हैं या सेटिंग में जाते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। यानी कुल मिला के बात ये है कि आप इस एप्लीकेशन में आप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या सोचते हैं, भाई आप कोई और नई एप्लीकेशन देख लें। ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, अब एक मैं आपको 100% ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि आपको जो प्रॉब्लम है बार बार नहीं आएगी। ठीक है ना। यानी कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का 100% यहाँ पे सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। ठीक है। अब सबसे नीचे देखिए बॉटम में काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे बीच में देखिए जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, स्टिकर, इंपोर्ट, रो। अब मैं इंपोर्ट पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये लिखा हुआ आता है, प्लीज़ रीस्टार्ट द ऐप एंड एक्सेप्ट द परमिशन और टर्न इट ऑन इट सेटिंग परमिशन। ठीक है। अब सबसे पहले क्लोज पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एरर परमिशन डिनाइड। वापस से एक बार क्लिक करते हैं। अब क्लोज के अलावा सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब हम इस एप्लीकेशन की परमानेंट सेटिंग में आ गए, यानी कि एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन में आ गए। अब यहाँ पे देखिए जो परमिशन मांगी जा रही है वो हम यहाँ पे अलाउ कर ही नहीं सकते। ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। परमिशन, नो परमिशन रिक्वेस्टेड। ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे नो लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा ऑप्शन आ रहा है ऊपर मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर भी क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैं आपको टच करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अलाउ नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ आ रहा है, यानी कि किसी भी तरह का आपका नोटिफिकेशन परमिशन हम यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। तो टच करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनइंस्टॉल का। तो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने गूगल में सर्च करना है पिक्सल लैब ओल्ड वर्जन। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे सर्च करना है और पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है अप टू डाउन, ओके, ओल्डर वर्जन ऑफ पिक्सल लैब एंड्रॉइड, इस पर टिक करना है। इसके बाद आपके सामने अप टू डाउन का ये ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। पिक्सल लैब। अब नीचे देखिए बिफोर यू एंटर अप टू डाउन एक्सेप्ट ऑल, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद परमिशन देने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे न्यू और ओल्ड सारे के सारे यहाँ पे आपको जो वर्जन मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन के मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, ज़्यादा पुराना नहीं लेना और जो बिल्कुल नया है वो भी नहीं लेना। तो सबसे पहले देखिए 2.1.2 अक्टूबर 30 2023, इसे हमें छोड़ देना है। इसके नीचे आ रहा है अगस्त 16 2023, हम इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है अप्रैल 18 2023, हम इस एप्लीकेशन पर टिक कर देते हैं और इसे डाउनलोड कर लेते हैं। हमें और नीचे नहीं जाना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वर्जन हो जाएगा जो कि हमारे फ़ोन को सपोर्ट नहीं करेगा। फिलहाल जो ये प्रॉब्लम है, अब बताए तो ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस एप्लीकेशन में बग आ रहा है, जब भी आप कोई नया फ़ोन परचेज करते हैं या फिर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आता है तो उसके हिसाब से इसी एप्लीकेशन का कोई नया अपडेट आता है, आप उसे प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक अपडेट कर देते हैं और उसमें क्या होता है, बग आने की वजह से वो एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं कर पाती। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हम इसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा हम ओल्ड वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसे प्ले स्टोर से कभी भी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ओल्ड वर्जन कभी भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको इसका ओल्ड वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है। अब मैं आपको डाउनलोड करके आगे से काम करके दिखा देता हूँ। तो तीसरे नंबर पर आ रहा है अप्रैल 18 2023 2.1.0, ओके, इस पर टिक करना है। अब यहाँ पे नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। 27.27 MB की ये एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड करने के लिए फ्री है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन कर लेते हैं। इसे परमिशन दे देते हैं। अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है हमारी, ऐप इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया। अब इसे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ओपन होते ही यहाँ पे ये परमिशन मांग रही है, अलाउ कर दीजिए इसे। ठीक है। अब हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो पहले की तरह आ गया। ओके। मैं वापस से नीचे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन आ गया, मैं वापस से इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। पहले क्या था, गैलरी में से मुझे कोई फोटो वगैरह या कोई लोगो या कोई पीएनजी यहाँ पे लगाना होता था तो वो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ आता था, क्लोज और सेटिंग लिखा हुआ आता था। ठीक है। अब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए परमिशन मिल चुकी है हमारी गैलरी को, फोटो, एल्बम, सारे सारे ऑप्शन आ गए। कोई भी फोटो, कोई भी पीएनजी जो भी आपने यहाँ पे डाउनलोड करा हो, लोगो वगैरह कुछ भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं हो रहा था। अब मैं आपको एप्लीकेशन की जो सेटिंग है उसे भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जो परमिशन हम नहीं खोल पा रहे थे वो अब यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। तो सबसे ऊपर देखिए ऐप इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक करना है। अब इस एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। ये वही सारी सेटिंग है जो थोड़ी देर पहले भी परमिशन नहीं आ रही थी, वही अब यहाँ पे परमिशन शो कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मैनेज नोटिफिकेशन के नीचे परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक करके आपको दिखा देता हूँ मैं। अब सभी तरह की परमिशन यहाँ पे अलाउ हो चुकी है, म्यूजिक एंड ऑडियो, फोटो एंड वीडियो। ठीक है। यानी कि पिक्सल लैब में आपने हर तरह की यहाँ पे परमिशन दे दी है। जब आप कोई गैलरी में से कोई फोटो उठाना चाहते थे जो नहीं उठा पा रहे थे वो आप उठा सकते हैं। ठीक है। मेक श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अपडेट होने के बाद ये एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि जितने भी नए फ़ोन है सब में जो अपडेट आता है वो नए मॉडल के हिसाब से ही आता है। ओके। तो हमारे एंड्रॉइड फ़ोन में जब भी कोई अपडेट आता है उसी के हिसाब से हमारे फ़ोन में जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें भी नए नए अपडेट आते हैं। तो हमें क्या करना है भाई, या तो हम स्टार्टिंग में ही इस एप्लीकेशन को अपडेट ना करें या फिर हमने अपडेट कर लिया है तो हमें समझ में नहीं आता अब क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपको गूगल पे जाके इसका ओल्ड वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करना है, जो वाला मैंने आपको बताया वही वाला आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसमें काम करना है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, अपने प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन का जो ऑटो अपडेट है उसे बंद कर देना है।
ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को ओपन करा है। यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसे अपडेट कर लूँगा तो वापस से वही प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा। यहाँ पे ऊपर देखिए 3 डॉट बने हैं, इस पर टिक कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे इनेबल ऑटो अपडेट यहाँ बंद कर रखा है। आप लोगों को यहाँ पे ओपन होगा, इसे आप इसे बंद कर दीजिए, ठीक है ना। इसे बंद करने के बाद ये कभी भी अपडेट नहीं होगी। जब भी भविष्य में इसका कोई अच्छा अपडेट आएगा, जब बग नहीं आएगा, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। और वैसे आपको 1-2 महीने के बाद इसे ट्रायल करके देख लेना चाहिए, ठीक है। अपडेट अगर ठीक आ जाता है तो आप इसी एप्लीकेशन को अपडेट करके काम कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया ओल्ड वाला वापस से उसी को डाउनलोड करके काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेक श्योर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% मिल गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।